की आदत है, जो जिसका मामला है वही देखेगा। और रही बात उन्माद फैलाने की, तो भाजपा ने देश के लिए जो किया है वह ललन सिंह के नज़र से बिहार नहीं देख रहा है, जनता अपनी अपनी नज़र से देख रही है। आज देश में जो विकास की लहर है वो नरेंद्र मोदी जी की देन है, भाजपा की देन है, ये भाजपा की सोच है। नहीं तो जो कल्पना नहीं किया गया था कि भारत इतना सुंदर। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में राजनीतिक गतिविधि तो हमेशा एक्टिव रहती है और हर 2 महीने पर अलग अलग तरह के रंग देखने को मिलते हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति किस मोड़ पर है ये सबको पता है। लगातार आरजेडी के ऑफिस पर उनके नेताओं पर, तेजस्वी यादव हों, लालू यादव हों, राबड़ी आवास पर सीबीआई ईडी की छापेमारी चल रही है। कयास से भी लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के यहाँ से 6,000 करोड़ रुपया बरामद हुई है, जेल जाने की नौबत आ गई है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी बिहार में और भी तमाम मुद्दे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी कला संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक हैं रितेश सिंह जी। इनसे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या स्थिति बनी है और क्या बनने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है रितेश जी। धन्यवाद सर। अभी बिहार में जिस तरह से सीबीआई ईडी एक्टिव हुई है, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को जेल पहुंचा के मानेगी? सर, एक कहावत है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तसई फल चाखा। उन्होंने जो किया होगा वो तो सामने आना है। अब उनको जेल जाना है कि नहीं जाना है यह तो न्यायालय का मामला है। अगर न्यायालय को लगेगा कि वो दोषी हैं तो हिंदुस्तान में तो धारा एक ही बनी है, दोषी अलग अलग हो सकते हैं और जो दोषी होंगे उन पर सज़ा होगी, जो धारा के अनुरूप होगा। माननीय न्यायालय जो समझेगा उचित वो करेगा। अभी कल ललन सिंह ने एक बयान दिया, आपने मुद्दा देखा होगा कि किस तरह से एक सरकारी कर्मचारी बन के जम्मू कश्मीर में एक अधिकारी पहुंचता है, उसको Z+ सिक्योरिटी दी जाती है और बाद में पता चलता है कि वो फर्जी है। इस पर ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में सिर्फ यही चाहती है कि हर तरफ उन्माद फैले। क्या लगता है इस तरह का माहौल है? ललन सिंह की बातों को बहुत नोटिस हम लोग नहीं करते हैं। ललन सिंह आज जिनके लिए जी मर रहे हैं, कभी उनको कहे थे कि इनके पेट में दांत है, तो हो सकता है उनका दांत उखाड़ कर गए हों मिलने के लिए। वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनके कुछ भी बोलने का परिणाम भी सामने दिखाई दे रहा है कि उनकी पार्टी खंडित हो रही है प्रतिदिन, लेकिन वो बोलना नहीं छोड़ेंगे। हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि वो नीतीश कुमार जी के पक्ष में काम करते हैं कि उनको बर्बाद करने के लिए काम करते हैं, लेकिन उनको बोलने की आदत है। जो जिसका मामला है वही देखेगा। और रही बात उन्माद फैलाने की, तो भाजपा ने देश के लिए जो किया है वह ललन सिंह के नज़र से बिहार नहीं देख रहा है, जनता अपनी अपनी नज़र से देख रही है। आज देश में जो विकास की लहर है वो नरेंद्र मोदी जी की देन है, भाजपा की देन है, ये भाजपा की सोच है। नहीं तो जो कल्पना नहीं किया गया था कि भारत इतना सुंदर होगा, वो भारत का निर्माण अब विश्व में सबसे अग्रणी देशों में होने लगा है। तो इसके पक्ष में हमको नहीं लगता है कि ललन सिंह उसके योग्य भी नहीं है इस बात को कहने के। लेकिन तेजस्वी यादव भी तो लगातार कह रहे हैं कि अगर चुनाव, लोकसभा चुनाव होता है तो 38 सीट हम बिहार में जीत के आएंगे और बीजेपी बर्बाद हो जाएगी। वो अपनी बर्बादी को बचा लें, वो अपनी बर्बादी को बचा लें पहले, तब तो फिर बीजेपी को बर्बाद करेंगे। जब खुद ही बर्बाद हो जाएंगे तो बीजेपी को क्या बर्बाद करेंगे। एक मुद्दा ये भी आता है कि चिराग पासवान को Y+ सिक्योरिटी दी जाती है, उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन यानी कि JDU से अलग होते हैं, उनको Y+ सिक्योरिटी दी जाती है। मुकेश सहनी को भी ये धीरे धीरे बीजेपी से हटाने की प्रयासरत है। क्या लगता है कि अभी से 2024 का खिचड़ी पकना शुरू हो गया है, या चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, इन तमाम लोगों को बीजेपी में शामिल करने का विचार हो रहा है? Z+ या Y+ सिक्योरिटी देने से पार्टी में मिल जाता है क्या आदमी? आप तो सुने होंगे कि अभी मुकेश सहनी हाल में बयान दिए हैं कि हम 38 सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं।
तो इसको आप कैसे जोड़ कर देखते हैं? जो उसके योग्य है, जो आवेदन दिया, अगर विभाग ने समझा कि नहीं इनको सिक्योरिटी आवश्यक है, उसको दिया। इसमें केंद्र सरकार की राजनीति से जोड़कर देखने की क्या बात है भाई? और लोकसभा चुनाव के समय क्या होगा ये कौन जानता है? 2020 के विधानसभा चुनाव में तो बतौर मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार को भाजपा ने घोषित किया था। वो क्या जानती थी कि 2022 में नीतीश कुमार चल जाएंगे लालू यादव के साथ? लेकिन जिस सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं वही सिक्योरिटी तेजस्वी यादव को जब दिया गया था तो सुशील मोदी गला फाड़ रहे थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, आखिर ये कौन है कि इनको सिक्योरिटी दिया जाए, इनको अलग से फैसिलिटी दिया जाए, हम उप मुख्यमंत्री थे हमें नहीं दिया गया। आप व्यक्ति विशेष के स्टेटमेंट को वैसे जोड़कर मत देखिए सर। सुशील मोदी विपक्ष में थे, उन्होंने तेजस्वी यादव के सुरक्षा का विरोध किया, तो ये उनकी व्यक्तिगत सोच थी। लेकिन केंद्र सरकार और सुशील मोदी में अंतर है ना। सुशील मोदी अकेले एक नेता हैं और केंद्र सरकार आप समझ रहे हैं क्या है? तो केंद्र सरकार या केंद्रीय भाजपा जो है वो दोनों अलग अलग बात है। लेकिन अगर कल को तय होगा कि पीपुल अलायंस कौन होगा, ये संभावनाओं की बात है। उस समय कौन साथ होगा कौन साथ नहीं होगा वो बात बाद में देखी जाएगी। अगर सुशील मोदी ने किया था, किन परिस्थितियों में किया था, मुझे पूरी तरह कन्फर्म नहीं है हम, इसलिए उस विषय पर नहीं बोलना चाहेंगे जिस विषय की कन्फर्म जानकारी हमको नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत राय किसी की होना और पार्टी की राय होना दोनों में बहुत अंतर है। अभी चूँकि पटना में बहुत जगहों पर नाला उड़ाही का कार्यक्रम चल रहा है, सैदपुर नहर को पाटने की ही बात चल रही है। आपके ये मंदिरी जो नाला है पूरी तरह से सारा कचरा निकाल के रोड पे डंप कर दिया गया है, नरकीय स्थिति बन गया है। क्या लगता है कि क्या इसमें सुधार होना चाहिए, किस तरह के सुधार की ज़रूरत है? चूँकि यहाँ आना भी दुभर हो गया, इतनी गंदगी है, इतना बदबू आता है कि आमजन कैसे रहे? आपको तो पता है ना कि नगर विकास आवास विभाग किसके पास है, तो जानकारी ही है। और स्वास्थ्य विभाग भी उन्हीं के पास है। तो बीमार भी वही करेंगे और इलाज भी वही करवाएंगे, शायद इसीलिए वो किए होंगे। 8 दिन से नाला में से कचरा निकाल कर फेंका गया है। और यहाँ पर एक अधिकारी हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, शीला ईरानी जी उनका नाम है, डिप्टी कमिश्नर हैं। तो उन्होंने कहा कि हमसे अभी मत बात कीजिए, 2 घंटे बाद बात करिएगा, हम लोग मीटिंग में हैं। और कहा कि हम देखते हैं कैसे निकलेगा, वो देखा जाएगा। और 6-7 दिन हो गया ये। और मैं आपको बता देता हूँ कि मंदिरी इलाके से जो नाला गुजर रही है, सैकड़ों ऐसे घर हैं नाला के किनारे जिनको अपने घर से निकलना दुभर हो गया है, दरवाजे तक कीचड़ फैला हुआ है। कल रात में बरसात हो गई है, वो कचरा और भी ढीला होकर के सड़कों पर फैल गया है। नगर निगम के पास सारे संसाधन हैं, वो चाहता तो कचरा निकालते जाता और कचरा उठाते भी जाता साथ में। क्योंकि नाले से जो कचरा निकला है वह गंदगी ऐसा है जो बीमारियों को जन्म दे सकता है। कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, घातक बीमारी हो सकती है। अमोनिया गैस लीक होता है, सब चीज़ों और वो बीमारी से कितने लोग प्रभावित होकर मर सकते हैं। लेकिन इसकी चिंता नहीं। अब हमको इसको छोड़ दीजिए ना, बिहार में कौन से विभाग का काम अभी आप मुस्तैदी से देख रहे हैं, जरा बता दीजिए हमको। किसी एक विभाग का, किसी एक विभाग का। पुलिस प्रशासन के पास जाइए, अगर कोई लफड़ा आपके साथ हो गया है, आप केस लिखवाने जाइएगा तो पुलिस प्रशासन इस तरह का आपके साथ व्यवहार करेगा, लगेगा आप ही अपराधी हैं। कहाँ गए थे, क्यों तुम्हारे साथ हुआ, तुम आवेदन दो, हम जांच करेंगे, तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, तब FIR दर्ज करेंगे। कहना नहीं है सर, अपहरण उद्योग चालू हो गया है। एकादो को सुनिए ना रहे हैं आप भी। एगो डॉक्टर का हुआ था, फिर एगो मुजफ्फरपुर में हुआ है ना। तो सब कुछ देखते जाइए। नीतीश कुमार जी तो जंगल राज के खिलाफ थे ना। जंगल राज के खिलाफ पब्लिक जुटाए, मैंडेट जुटाए, सरकार में आ गए भाजपा के समर्थन से। अब जंगल राज, शायद उनको लग रहा था कि अब जंगल राज वाले समाप्त हो गए हैं। अरे भाई, एक ना चेहरा चेंज हुआ है। लालू यादव की जगह तेजस्वी यादव आ गए हैं, तो हो सकता है आधुनिक दिमाग वाले आ गए हैं। बाकी तो टीमों वही है, वर्किंग टीम वही है ना। तो आप उस समय आपको जंगल राज दिखा, जंगलों राज नीतीश कुमार जी कहे थे, वो हम लोग नहीं कहे थे, वही कहे थे। तो जंगल राज उस समय था, अब क्या हो गया है। तो आप सिर्फ ये नाला की बात नहीं है। नाला तो जब तैयारी शुरू हुआ उस समय यहाँ के स्थानीय विधायक, पथ निर्माण मंत्री भी थे नितिन नवीन जी ने, उनका मतलब उनको
इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी, उस पर वो काम कर रहे थे, लोगों को कमिटमेंट दिए थे कि स्मार्ट सिटी में जब काम होने लगेगा तो स्मार्ट सिटी के तहत जो है हम इस नाला को खूबसूरत बनाएंगे और इस पर लोग पार्क बनाएंगे। बड़ी सुंदर उसका डिज़ाइन बना हुआ है, हमारे पास वो नक्शा भी है, किस तरह से बनेगा, बीच में पार्क जैसा बनेगा, दोनों तरफ से सड़क बनेगी, 2 लेन इधर 2 लेन उधर, टहल वॉकिंग के लिए अलग बनेगा, गाड़ियों के लिए अलग बनेगा, मतलब बहुत अच्छी योजना थी। हम तो देख रहे हैं कि 1 साल गुजर गया, वो लगभग अभी तक उसी तरह चल ही रहा है। कचरा निकाल कर सड़क पर फेंका हुआ है। अधिकारियों से कहिए तो इस तरह बतियाते हैं जैसे कि वो माफिया वगैरह हों। नगर निगम के अधिकारियों से ज़रा बोलिए ना, साधारण अधिकारी या कर्मचारी से बोलिए कि भाई कचरा फैले तो क्या करेंगे हम, ये उनका वर्जन होता है, समझ गए। तो किसी एक विभाग को पर्टिकुलर नहीं कहना, वो सभी विभागों की यही स्थिति है, मोटा मोटी, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। किसी विभाग के अगर अधिकारी बहुत अच्छे हैं तो पब्लिक को कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं, अलग बात है, उनकी अपनी मेरिट है, लेकिन लगभग सबका यही हाल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे रितेश सिंह जी, जो बीजेपी कला संस्कृति प्रकोष्ठ से संयोजक हैं, और इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ और देखते रहिए। नमस्कार।